सो गाइस आज की इस वीडियो में बात करेंगे हमारे 9 जुलाई के जितने भी ट्रेजर फंड से रिलेटेड अपडेट्स होने वाले उनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को पता होगा करंटली सिनेरियो ये चल रहा है कि ऐप भाई प्ले स्टोर से रिमूव हो चुका है, तो सभी का सोचना ये है कि भाई ट्रेजर एनएफटी भाग चुका है, हम लोगों के साथ स्कैम कर चुका है। तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनके एडमिन की तरफ से कुछ ऐसी हमें अपडेट्स देखने को मिली है, वो तो मैं आप लोग के साथ आगे शेयर करूंगा ही। साथ के साथ आप लोग को पता होगा अभी मेजरली जितने भी कम्युनिटी के लीडर्स है या फिर एडमिन्स है वो यहाँ पे मैजिक एनएफटी को प्रमोट करने लग गए हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वो ट्रेजर एनएफटी छोड़ चुके हैं? तो गाइस इससे रिलेटेड भी उनकी तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट निकल के आ रही है, वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूं। साथ के साथ बात करेंगे क्या हमें अब टीयूएफटी टोकन यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की जगह सेंट्रलाइज एक्सचेंज लाइक बाइनेंस वगैरह में देखने को मिलेगा। अब गाइस इससे रिलेटेड भी बहुत मेजर अपडेट्स आई हैं और कुछ मेजर अपडेट्स निकल कर आई हैं स्पेक लिस्टिंग से रिलेटेड, तो सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो गाइस आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को यहाँ पर पूरी देखना। सो जैसा कि आप लोगों को पता होगा इनका एयर ड्रॉप गाइस यहाँ पर 23 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है और सभी यहाँ पे कम्युनिटी लीडर्स अब मैजिक एनएफटी को प्रमोट करने लग गए हैं। तो वो क्या यहाँ पे भाई ट्रेजर एनएफटी को लीव कर दिया और अब ट्रेजर एनएफटी वापसी नहीं करने वाला। तो गाइस इसी से रिलेटेड इनकी एडमिन की तरफ से अपडेट आया है। सो गाइस इस अपडेट में एडमिन बताते हैं कि ना मैंने भाई ट्रेजर एनएफटी को पहले छोड़ा था और ना ही अब छोड़ा है, हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि जब तक चीज़ें सही नहीं होती। अभी मैं आप लोगों को कुछ बता नहीं सकता हूँ क्योंकि काम पूरी तरह से चल रहा है, लेकिन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बता दूँ आने वाले समय में ट्रेजर एनएफटी बिल्कुल वापसी करेगा और सभी जिनका पैसा अटका हुआ है उन सभी लोगों का पैसा देगा। फर्दर ये लिखते हैं कि भाई ट्रेजर एनएफटी की जो कम्युनिटी है उसे इतने टाइम के लिए यहाँ पे मैजिक एनएफटी में शिफ्ट कर जाना चाहिए क्योंकि इन सब चीज़ों का विजन सेम है। साथ के साथ आप लोग का जो स्पेक लिस्टिंग है वो यहाँ पे सितंबर से अक्टूबर तक का टाइम ले लेगा, तो उस टाइम तक हम खाली नहीं बैठ सकते और हम भाई इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं क्योंकि भाई दोनों का यहाँ पे टर्म बिल्कुल सेम है, एक ही तरह से कंपनियां काम करती है और सारी कंपनियां यहाँ पे भाई लोगों के लिए सोचना चाहती है। तो मैं आपको ऐसी आश्वासन दूंगा कि आप लोग मैजिक एनएफटी ज्वाइन करें। फर्दर ये लिखते हैं कि दोस्तों आप सभी पे काफी अच्छा मौका है कि जब तक भाई ट्रेजर एनएफटी यहाँ पे कम्युनिटी में वापसी नहीं कर लेता तो यहाँ पे मैजिक एनएफटी को भाई आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको वर्तमान में बता दूं भाई इन दोनों कंपनी भाई ऐसे विजन में हमें आगे लेके जाएंगी ना कि हम दोनों के थ्रू यहाँ पे प्रॉफिट कमा पाएंगे। अब गाइज इसका कुछ ठोस एविडेंस तो नहीं है कि भाई ये ऑफिशियल एडमिन की अपडेट है, लेकिन भाई यहाँ पर भी जो अपडेट आई है उसमें मैजिक एनएफटी को क्लियरली प्रमोट किया जा रहा है और इनके एडमिन की तरफ से ये तो बताया गया है लेकिन ट्रेजर एनएफटी यहाँ पे वापसी करेगा। अब काफी सारे लोग ना इस अपडेट के बाद ये सोचने लग गए कि भाई ट्रेजर एनएफटी भाग गया, हमारा स्कैम कर गया है और हमारा पैसा नहीं मिलने वाला। तो गाइस इसी से रिलेटेड इनके एडमिन की तरफ से एक और अपडेट आता है। सो गाइस ये यहाँ पे लिख के बताते हैं कि भाई ट्रेजर एनएफटी किसी का भी पैसा लेके यहाँ पे नहीं भागा है और ऐसा नहीं है कि किसी का पैसा नहीं मिलेगा। राइट नाउ भाई सारी चीजें सारी फंक्शनैलिटी ट्रेजर एनएफटी की कंप्लीटली वर्किंग है। आप लोग के अकाउंट में पैसा ऐड हो रहा है, हालांकि मेरे को पता है लेकिन विड्रॉल्स यहाँ पे कंप्लीटली बंद कर दिए गए हैं, लेकिन गाइज इनको भी दोबारा से चालू कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोग को भाई स्पेक लिस्टिंग का वेट करना पड़ेगा, जब तक यहाँ पे स्पेक लिस्टिंग नहीं हो जाती ठीक है तब तक यहाँ पे भाई विड्रॉल्स दोबारा से चालू नहीं किए जाएंगे। मतलब क्लियर एविडेंट बता दिया गया है कि भाई स्पेक लिस्टिंग के बाद ही यहाँ पे विड्रॉल चालू होंगे और ये एटलीस्ट आप लोग का यहाँ पे लिख देते 6 से 8 मंथ का टाइम लेगा, तभी आप लोग को जो गाइस विड्रॉल्स है दोबारा से यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मतलब काफी सारी चीजें इन्होंने भाई बिल्कुल क्लियरली बता दी है। अब गाइस इसके बाद आप लोग को पता होगा टीयूएफटी की वैल्यू कितनी ज्यादा गिर चुकी है ठीक है मार्केट में। इवन अगर हम उसे विड्रॉल भी करने जाते हैं ना तो कई बार तो हमें गैस फी इतनी देनी पड़ जाती है कि बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होता। तो गाइस इसी टीयूएफटी से रिलेटेड भी इनके एडमिन की तरफ से अपडेट आया है। ये यहाँ पे लिखते हैं कि मैं आपको एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकता लेकिन कम्युनिटी में मेजर अपडेट दे सकता हूँ जो आपको थर्ड क्वार्टर यानी जो सितंबर से दिसंबर तक का फेज है उसमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले हमें कॉइन लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी सेंट्रलाइज एक्सचेंज, जैसे मैंने अर्ली ऑन वीडियो बताया था। अभी इस समय जो आप लोग का टीयूएफटी टोकन प्रेजेंट है वॉलेट्स लाइक आप लोग का ट्रस्ट वॉलेट या बाइनेंस वॉलेट पे प्रेजेंट है, जो सारी की सारी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज
एक्सचेंज है। अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में होने के कारण इसकी वैल्यू तो यहाँ पे नहीं बढ़ी है, लेकिन इनकी तरफ से क्लियरली बताया जा रहा है कि सून ये आप लोग को सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में देखने को मिल जाएगा, और जब ऐसा होगा तो भाई TUFT की वैल्यू डेफिनेटली यहाँ पर इंक्रीज करेगी। फर्दर गाइस यहाँ पे लिखते हैं कि सून आप लोग को इसमें काफी सारी चीजें 5 जुलाई के बाद देखने को मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि अब आपको जो अपडेट्स है सारे नवंबर मंथ में ही देखने को मिलेंगे, बीच बीच में भी कुछ ना कुछ अपडेट्स आप लोग के आते रहेंगे। और यहाँ पे मल्टी चेन फंक्शनैलिटी की भी इनकी तरफ से बात की गई थी कि रिसेंटली आप लोग को पता होगा ये अभी चेन्स लाइक बाइनेंस स्मार्ट चेन और आप लोग की एक दो सोलाना में बीच में आया था, भी हटा दिया, और TRC20 ऐसी चेन्स में ही प्रेजेंट है, लेकिन सून आप लोग को बहुत सारी मल्टी चेन्स में ट्रेड होता हुआ दिख जाएगा। फर्दर गाइस इनकी तरफ से स्पेक लिस्टिंग को लेके भी अपडेट आया है, जहां पे लिखते हैं एज यू आर अवेयर कि सारी भाई यहां पर जितनी कम्युनिटी हो वेट कर रही है स्पेक लिस्टिंग का कि कुछ ना कुछ मेजर अपडेट्स आए, क्योंकि भाई 4 मंथ से ऊपर हो चुका है लेकिन अब तक कोई मेजर अपडेट इनकी तरफ से नहीं आया। तो यहीं लिखते हैं कि आप लोग को वेट करना है, जैसे यहाँ पे सेंट्रलाइज लिस्टिंग हो जाएगी उसके बाद ही स्पेक लिस्टिंग के साथ चले जाएंगे, और यहाँ पे आपको पॉजिटिव डेवलपमेंट्स कुछ सिनेरियो में यहाँ पे कंपनी की तरफ से देखने को मिलेंगी। बाकी गाइस आप लोगों को क्या लगता है अभी किसी भी सिनेरियो में क्या यहाँ पे ट्रेजर NFT कमबैक कर सकता है, कि अब हमें भाई इसे भूल जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि भाई ये कंपनी स्कैम कर चुकी है? जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। टिल देन गाइस मिलेंगे ऐसी सिमिलर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।